नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष और मेरे साथ हैं एलजेपी के धाकड़ नेता, जी हाँ, भारती जी। आप बहुत एक्शन में आपकी पार्टी दिखाई दे रही है, क्या प्लान है आगे? आगे पार्टी का विस्तार का प्लान है और जो आगे बढ़ता है, जिस पेड़ की फलने फूलने की संभावना रहती है, उसकी जड़ों में आपको हमेशा हलचल दिखाई देती है। आने वाले समय में हमारा विस्तार और बड़ा होगा, अन्य राज्यों में भी होगा। बिहार में तो हम संगठन को और कंसोलिडेट और मजबूत करेंगे और इसकी प्रक्रिया हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने शुरू कर दी है। आने वाले समय में पार्टी के विस्तार को लेकर के, पार्टी को मजबूत करने को लेकर के और कैसे हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं जनता के बीच में लगातार अपना संवाद, अपनी मौजूदगी बनाए रखें, इस पर भी काम होगा। तो पार्टी में अलग अलग कार्यक्रम चल रहे हैं और मुझे लगता है कि आने वाले समय में जनता को यह शिकायत लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से यह नहीं होगी कि प्रतिनिधि आते नहीं हैं। और आने वाले समय में हम चाहेंगे कि हमारी पार्टी भी उस स्तर पर पहुँचे जहां हमारा एक बड़ा जनादेश हो, जहां हम उस स्थिति में हो कि सरकार में हमारी बड़ी भागीदारी हो। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के पार्टी के लोगों से लगातार संवाद हो रहा है, अलग अलग योजनाएं बन रही हैं, कार्यक्रम बन रहे हैं और उस पर क्रियान्वयन भी किया जा रहा है। नया प्रयोग किया है, खबर में सामने आई है कि आपने विधायकों और सांसदों से कोऑर्डिनेट करने के लिए एक संयोजक नियुक्त किया है और सभी एमपी और विधायकों के कामकाज पर भी निगरानी रखी जाए। देखिए, ये जब निगरानी की बात नहीं है, ये ज़्यादातर जो है इसमें सहयोग करने की बात है। मान लीजिए कभी कभी होता है कि जितने विधायक हैं और सांसद हैं, इसमें कहीं कहीं से कोई असंवाद की स्थिति ना हो। मान लीजिए कोई ऐसी ज़रूरी चीज़ें हैं जहाँ पर अलग अलग सांसदों के सहयोग की ज़रूरत है, चाहे वो उनके क्षेत्र को लेकर के है, कार्य को लेकर के है, विधायी कार्य को लेकर के है। हमारे जितने भी विधायक हैं, अधिकतर नए विधायक हैं, उनको किसी भी तरह की सहयोग की ज़रूरत होगी तो इसमें संयोजक महोदय का काम रहेगा कि यह संवाद, यह सहयोग सकारात्मक रूप से बना रहे। और ये बड़ी पहल है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक बहुत सही सोच के साथ इस कदम को उठाया है ताकि आने वाले समय में ये जो संवाद बनेगा, ये हमारे उन विधायकों को इस बात के लिए आगे के लिए ग्रूम करेगा कि वो भी बड़ी जिम्मेदारी भविष्य में संभाल सकें। और जनता के बीच रहेंगे कम से कम ना, विधायक इसी जनता के बीच में रहते हैं, बड़ी जिम्मेदारी के लिए इनको ग्रूम किया जाएगा। आने वाले समय में हो सकता है कि पार्टी के बड़े पदों पर जाएं, ये भी एक दिन सांसद बनेंगे, मंत्री बनेंगे, तो इसके लिए इनकी ग्रूमिंग अभी से शुरू हो जाएगी, जो संयोजक महोदय के निगरानी में होगा। मंत्री का कोटा तो अभी खाली है एक। मैं भविष्य की बात कर रहा हूं। जब मैंने कहा कि पार्टी विस्तार करके सरकार में अपनी बड़ी भागीदारी करेगी, तो जो हमारे आज के विधायक हैं उस वक्त वरिष्ठ विधायक होंगे, वरिष्ठ सांसद होंगे। आपकी सरकार जब बनेगी तो ज्यादा मंत्री होंगे। आपने कह ही दिया, आपने जो कहा बिल्कुल अक्षरशः सही है। चुनाव के पहले भी आपने इतना दबाव बनाया, बाप रे बाप, इतना दबाव बनाया कि एकदम ले लिया अपना हक। हम लोगों ने मेहनत की, पार्टी के कार्यकर्ताओं को ये सारा श्रेय जाता है, हमारे नेता को सारा श्रेय जाता है। जिस मजबूती के साथ हमारे सारे कार्यक्रमों में हमारे कार्यकर्ताओं ने इसको सफल बनाने का प्रयास किया, हमारे नेताओं ने जो सफल बनाने का प्रयास किया और नेता के प्रति प्रतिबद्धता दिखाते हुए ज़मीन में मौजूद रहे, बूथ में मौजूद रहें, ये ज़रूरी था कि हम अपने जितने भी अब हमारे पुराने कार्यकर्ता हैं उनको उनका हक मिले। और हम लोगों ने प्रयास किया। बड़ी बात ये नहीं कि हम लोगों ने प्रयास किया, बड़ी बात ये रही कि देने वाले ने दिल खोल करके दिया, चाहे वो सीट हो या चाहे वो वोट हो। हारने वाली 29 सीट दे दिया। अब सारी हारने वाली सीटें थी, लेकिन एनडीए की मजबूत गठबंधन ने इन हारने वाली सीटों को भी हमारे नेता के शौर्य ने, हमारे नेता की मौजूदगी ने, हमारे नेता के का जो आकर्षण है जनता के बीच में, इस हारने वाली सीटों को जीतों वाली सीट में बदल दिया। ऐसे में इसके लिए बिहार की जनता का आशीर्वाद लगातार हम लोगों को मिलता रहा है और अब हम लोगों को यह आशीर्वाद अपने कार्य के रूप में जनता को लौटाना है। आपका जो सपना है चिराग को सीएम बनाने का, अब जल्दी पूरा होगा क्योंकि रिजल्ट तो बड़ा उत्साहित करने वाला है। बिल्कुल, उसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। संगठन को मजबूत करने की ज़रूरत होगी। आने वाले समय में संगठन के साथ साथ अपने कार्यकर्ताओं को भी यही लक्ष्य देना पड़ेगा ताकि कार्यकर्ता भी इस लक्ष्य के साथ मजबूती से मैदान में उतरे और नेताजी के लिए जो हम लोगों ने रखा है लक्ष्य, आने वाले समय में उसको अवश्य पूरा करेंगे। एलजेपी अब बैलेंसिंग फैक्टर बनने जा रही है बिहार की राजनीति में।
एलजेपीआर जनता के दिलों में राज करने जा रही है, जनता के बीच मौजूद रहने जा रही है और राजनीतिक रूप से अपने आप को इतना मजबूत और प्रासंगिक करेगी कि बिहार की सत्ता में बड़ी हिस्सेदारी रखेगी। चलिए, तो आपने देखा था तेवर अरुण भारती का, लड़ाकू तेवर, और उस तेवर का फायदा भी मिला। पार्टी को 29 सीटें मिली और 29 में से 19 सीटों पर जीत मिली है, तो हौसला बुलंद है। और देखिए किस तरह से लगातार पार्टी दफ्तर में चहलकदमी है, चहल पहल है और हर रोज कोई ना कोई नेता, विधायक, सांसद पार्टी के दफ्तर में आएगा, इसी तरह से हाजिरी लगाएगा, लोगों से मिलेगा। तो एलजेपी रामविलास पासवान की पार्टी के दफ्तर में हमेशा कोई ना कोई बड़ा नेता, मंत्री, विधायक मौजूद रहेगा। तो आप देख रहे हैं तस्वीर एलजेपी के दफ्तर से दिखा रहे हैं, जहां पर अरुण भारती जो एलजेपी के दूसरे नंबर के नेता हैं वो आए हुए हैं। इसकी शुरुआत उन्होंने कर दी है, आज बैठक की है और इस बैठक के बाद वो दिल्ली निकल रहे हैं। लेकिन अब कमान होगी पार्टी की। वेद प्रकाश पांडे जो युवा प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको संयोजक बनाया गया है। तो देखिए अरुण भारती ने उनको संयोजक बना दिया है, यानी सभी विधायक और सांसदों के साथ कोऑर्डिनेशन का काम करेंगे वेद प्रकाश पांडे। तो आप देख रहे हैं तस्वीर अरुण भारती का। अरुण भारती सांसद हैं एलजेपी के और पार्टी के बड़े नेता हैं।